जय हिंद दोस्त। गुड मॉर्निंग। कल का लेक्चर था मेरा झारखंड का सामान्य परिचय। आज का नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड का भूगर्भिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? झारखंड का भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहला वर्ड आया कि भूगर्भिक किसको कहते हैं। तो भूगर्भिक संरचना कहने का तात्पर्य है कि किसी भी देश हो या किसी भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र हो, एक लाइन में किसी भी क्षेत्र का पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी की आंतरिक भाग की उसकी चट्टान किस प्रकार है, चट्टान में खनिज संपदा से किस प्रकार से परिपूर्ण है, इसी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी भारत का या किसी भी क्षेत्र का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत देखते हैं। एक लाइन में भूगर्भिक संरचना कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर चट्टानों की प्रक्रिया कैसी है, किस चट्टान कहाँ कहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है, उसी चट्टान के बारे में हम लोग अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना कहते हैं। अब जहाँ तक रही अपनी भारत का, तो भारत में जो चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, झारखंड हम बाद में देखेंगे, तो हम लोग जो भारत में जो चट्टानों का वर्गीकरण किया उसे मुख्यतः 4 भागों में किया गया था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चट्टान जो होता है उसका कार्यकाल, जिस प्रकार मानव का कार्यकाल होता है, समय होता है, उस प्रकार चट्टानों का युग बाय युग बांटा गया है। तो उसी प्रकार चट्टानों का युग है उसे 4 खंडों में बांटा गया है। तो हम लोग झारखंड के चट्टानों का भाग में भारत के चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे। भारत का चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण इसे कितना भागों में बांटा गया? मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। हम लोग जानते हैं पहला जो था आर्कियन समूह का, आर्कियन समूह का चट्टान के चट्टाने। दूसरा है पुरानकरण का चट्टान। चट्टाने। तीसरा जो मेरा आता है वह द्रविडियन समूह का चट्टान। और जो मेरा लास्ट समूह आता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्यन काल का चट्टान। आर्यन समूह का चट्टान। जिस प्रकार युगों का एक लाइन में, जिस प्रकार हमारा युग होता है उसी प्रकार चट्टानों का युग होता है। तो चट्टानों को कितना युगों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? आर्कियन समूह का चट्टाने, पुरानकरण के चट्टाने, द्रविडियन समूह के चट्टाने और आर्यनकरण के चट्टाने। मुख्यतः ध्यान देने, इसे पुनः विभाजित किया गया है। तो आर्कियनकरण का जो चट्टान पाए जाते हैं उसे मुख्यतः 2 भागों में पुनः विभाजित किया गया है। एक होता है आर्कियनकरण की चट्टान, आर्कियनकरण की चट्टान, दूसरा जो होता है वह धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की, पूरा एक एक करके भी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जो पुरानकरण का चट्टान है इसे मुख्यतः 2 भागों में पुनः विभाजित किया गया है। पहला कुंडप क्रम के चट्टान, चट्टान, और दूसरा
विंध्यन क्रम की चट्टान। द्रविडियन को किसी प्रकार का कोई विभाजित नहीं किया गया है। सबसे पहले इतना याद कीजिए, इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया। द्रविडियन गोंडवाना क्रम की चट्टान, दूसरा दक्कन ट्रैप, तीसरा टर्शियरी क्रम की चट्टान, और जो चौथा मेरा है पहले इतना याद कीजिए, क्वाटनरी क्रम की चट्टान। ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है, जो चट्टानों का जो क्या बोला जाए, चट्टानों का जो युग है उसे याद करने के लिए ट्रिक है आपदा। APDA। ए का मतलब आर्कियन, पी का मतलब पुरान, डी का मतलब द्रविडियन और ए का मतलब आर्यन। एक लाइन का ट्रिक है, चट्टानों का मतलब युगों को क्या बोल ट्रिक है, आपदा। ए से आर्कियन, पी से पुरान, डी से द्रविडियन और आ से आर्यन। अभी हम झारखंड नहीं देखे हैं, मतलब हम एक प्रकार का बोला जाए चट्टानों का युग क्या था, चट्टानों का समूह क्या था, किन किन चट्टानों किस युग में पाया जाता है, उसी के बारे में हम लोग देखें। अब रही बात झारखंड की, अब हम लोग अगला समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड का समूह कैसा है। चलिए यहाँ देखिए, झारखंड में अब मेरा जो टॉपिक है झारखंड में पाए जाने वाले चट्टानें। झारखंड में पाए जाने वाले चट्टानें, तो पहला जो मेरा आता है झारखंड का जो चट्टानें पाया जाता है वो पहला क्रम की जो चट्टान है उसे आर्कियन क्रम का चट्टान ही पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। चलिए पहला मेरा क्या है, आर्कियन क्रम के चट्टान, जिसमें हम लोग चट्टानों का युग देख रहे थे, उसमें भी पहला चट्टान क्या आया था, आर्कियन क्रम की चट्टान आया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है यह सबसे पुरानी चट्टान है। कैसे चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। कहने का तात्पर्य एक लाइन में, जिसमें पृथ्वी बन रहा था, अर्थात जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी के निर्माण के बाद जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होती गए तो जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। एक लाइन में पृथ्वी का निर्माण के बाद, पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी जैसे जैसे ठंडा होती गई, जैसे जैसे ठंडा होते गई, ठंडा होने के बाद चट्टानों में परिवर्तन होते गया, तो उन्हीं कर्म को चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। जो झारखंड में जो चट्टान पाई जाती है, इस चट्टान लगभग झारखंड का 90% भाग, कितना परसेंट भाग, 90% भाग झारखंड का भूगर्भ में, मतलब जो झारखंड का जो क्षेत्र है उसका लगभग नहीं एक्यूरेट 90% भाग आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। कौन सी क्रम की चट्टान पाई जाती है, आर्कियन क्रम की ही चट्टान पाई जाती है। तो देखिए अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसमें जीवाश्म की कमी हो चुकी है, जीवाश्म की अभाव होती है। जीवाश्म की क्या होती है, अभाव, जीवाश्म की अभाव होती है, अभाव होती है। क्या होती है, जीवाश्म की अभाव होती है। इसमें खनिज संपदा से परिपूर्ण है, खनिज संपदा परिपूर्ण है, इसमें खनिज संपदा परिपूर्ण है। अगला जो हम लोग इसको जो समझने का प्रयास करेंगे, जो झारखंड में जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसमें जीवाश्म की
अभाव होती है, पहली बात बताएं। दूसरा, इसमें परतदार अब पाई नहीं जाती है। अब मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसमें परतदार चट्टानें क्यों नहीं पाई जाती है। तो पहली बात है कि सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है, तो सबसे पुरानी चट्टान होने की वजह से इसमें अपर्दन तथा निक्षेपण होगा ही। अब इसमें दो वर्ड आया, अपर्दन, और दूसरा वर्ड आया मेरा निक्षेपण। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अपर्दन किसको कहते हैं, निक्षेपण किसको कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग हर कोई देखे होंगे, जैसे एक जगह एक क्या बोला जाए, कहीं पे एक समतल स्थान पे, कोई भी स्थान हो, समतल जरूरी नहीं है, कोई भी स्थान हो, उसमें या तो जल के माध्यम से या तो हवा के माध्यम से उस क्षेत्र को, मिट्टी को उखाड़ना। जैसे आप लोग ट्राई करते होंगे, आप ट्राई करके देख भी लीजिएगा कि एक जग पानी लीजिएगा, एक जग पानी लीजिएगा, तो उस जग को जहाँ पे मतलब एक स्थान पे उस जग से पानी गिराएगा, तो जहाँ पे पानी गिराइएगा वहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। तो वही बोला जाता है कि पृथ्वी पर या तो जल के माध्यम से या तो हवा के माध्यम से मिट्टी को उखड़ना ही क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अब क्या बोले, अपर्दन तथा अपर्दन तथा निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होता है कि जो मिट्टी उखड़ा वह मिट्टी को या तो जल के माध्यम से बहा देना या तो हवा के माध्यम से बहा देना। तो वही जो बहने की प्रक्रिया है, और बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और एक इसमें आता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, जहां पे जा करके रुक जाना, जहां पे जा करके रुक जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपक्षय कहते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आकिरण करण की चट्टान से इसका अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के वजह से इसमें किसी भी प्रकार की परतदार चट्टानें पाई नहीं जाती है। तो पहली बात। अब दूसरा जो कर्म चट्टान समझाए थे, हम क्या समझाए थे, धरवाड़ क्रम की चट्टान। तो धरवाड़ क्रम की चट्टान के निर्माण कैसे होगा, तो यही बोल रहे हैं कि जो आकिरण करण की जो चट्टान है, आकिरण करण की जो चट्टान है उसमें अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया से एक नया चट्टान का निर्माण हुआ। उस कर्म की चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, धरवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, धरवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। धरवाड़ क्रम की चट्टान, आसानी से समझिएगा। धरवाड़ क्रम की चट्टान क्या होता है, क्या बताएं कि आकिरण करण की चट्टान को अपर्दन तथा निक्षेपण से नए चट्टान का निर्माण हुआ। उस कर्म की चट्टान को क्या कहते हैं, धरवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। जो धरवाड़ क्रम के जो नामांकन है, इसका जो नाम आया है, सर्वप्रथम जो कर्नाटक, जो इस क्रम का जो चट्टान है, इस कर्म का चट्टान को धरवाड़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कर्नाटक के धरवाड़ के क्षेत्र में, कर्नाटक के धरवाड़ के क्षेत्र में सर्वप्रथम इस चट्टान का खोजा गया। इसी वजह से इस क्षेत्र का मतलब इस चट्टान का नाम क्या पड़ गया, धरवाड़ क्रम की चट्टान पड़ गई। अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं धरवाड़ क्रम की चट्टान। धरवाड़ क्रम की चट्टान में खनिज संपदा से परिपूर्ण है। खनिज संपदा से परिपूर्ण है, अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खनिज कौन कर्म की चट्टान में पाई जाती है, धरवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। कौन सी कर्म की चट्टान में पाई जाती है, धरवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे अधिक खनिजें पाई जाती है। तो यहाँ पे जो धरवाड़ क्रम में जो खनिज है, इस खनिज में सबसे अधिक जो खनिज पाई जाती है, उस खनिजों में सबसे अधिक लोह अयस्क क्या पाया जाता है, लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क पाया जाता है। लोह अयस्क, मैग्नीशियम पाई जाती है, चांदी पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, इसी प्रकार एक्सेट्रा। मतलब इसमें सबसे अधिक क्या पाई जाती है, लोह अयस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लोह अयस्क पाई जाती। इसलिए धरवाड़ क्रम को चट्टान का जो अन्य नाम है, धरवाड़ क्रम का चट्टान का जो अन्य नाम है, उसे लोह अयस्क क्रम की चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोह अयस्क क्रम की चट्टानें, लोह अयस्क क्रम की चट्टानें। कोई दिक्कत, धरवाड़ क्रम के अन्य नाम क्या है, लोह अयस्क क्रम की
चट्टानें, इसमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें में धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग, इस क्रम की चट्टान को धात्विक क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। धात्विक क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। धात्विक क्रम की चट्टान। एक लाइन में अभी क्या क्या धारवाड़ क्रम के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ क्रम को लोहयस्क क्रम की चट्टानें के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूसरा, इसमें मतलब धातु अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको धात्विक क्रम की चट्टान के भी नाम से जाना जाता है। जो लोहयस्क है, अर्थात कहने का तात्पर्य जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, यह कोल्हान क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? कोल्हान क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है, सीधे डायरेक्ट पूछता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान किन क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र पाई जाती है? कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। तो कोल्हान क्रम की मतलब जो कोल्हान क्षेत्र में अधिक पाने की वजह से धारवाड़ क्रम को चट्टान को अन्य नाम कोल्हान क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। कोल्हान क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। एक लाइन में यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? धारवाड़ क्रम की सबसे अधिक बहुलता किस क्षेत्र में? कोल्हान क्षेत्र में। इसमें सबसे अधिक कौन सा खनिज पाई जाती है? लोहयस्क पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाने की वजह से इसको धात्विक क्रम की चट्टान बोला जाता है। इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, इसे लोहयस्क क्रम की चट्टान बोला जाता है। यह सबसे अधिक कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए कोल्हान क्रम की चट्टान भी इसको बोला जाता है। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में आपको थोड़ा सा भी कहीं तकलीफ नहीं होती होगी। अब हम लोग पिछला लेक्चर में क्या देखे थे? यहाँ पे देखिए क्या बातें थे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये आर्कियन खत्म, द्रविडियन मतलब आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग समझ लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो समझ लिए। जो झारखंड है, जो झारखंड में, उसमें कुडुप क्रम की चट्टान नहीं पाई जाती है। कुडुप क्रम की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लोग अगला कौन सा चट्टान पढ़ेंगे? विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़ेंगे। तो एक लाइन में यहां समझने का प्रयास करेंगे। जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, उसका जो निर्माण हुआ है कुडुप क्रम की चट्टान को, कुडुप क्रम की चट्टान को अपरदन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया से किस क्रम की चट्टान का विकास हुआ? विंध्याचल क्रम की चट्टान का विकास हुआ है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, विंध्याचल क्रम की चट्टान को समझने का प्रयास करेंगे। विंध्याचल क्रम की चट्टान को समझते हैं हम लोग। चलिए यहां पे समझ, मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? विंध्याचल। विंध्याचल क्रम की चट्टानें। क्या बताएं इसमें? क्या बताएं कि कौन सी क्रम की चट्टान का अपरदन से हुआ है? क्या बताएं? यह कुडुप क्रम की चट्टान से। कौन सी क्रम के चट्टान से? कुडुप क्रम की चट्टान के अपरदन तथा निक्षेपण से हुई है। निक्षेपण से कौन से क्रम की चट्टान का विकास हुआ है? विंध्यन क्रम की चट्टान का विकास हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, जो झारखंड में कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, झारखंड का उत्तर पश्चिम, झारखंड का उत्तर पश्चिम, झारखंड का उत्तर पश्चिम क्षेत्र अर्थात गढ़वा जिला में इसका अधिक बहुलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसकी अधिक बहुलता कहाँ पाई जाती है? गढ़वा में पाई जाती है। एक लाइन में आप पूछेगा कि इस क्रम की चट्टान को सबसे अधिक बहुलता किस क्षेत्र में है? तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। किस क्रम में पाई जाती है? झारखंड के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। जो झारखंड में है, इस क्रम की जो चट्टान है, विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, इसमें बलुआ पत्थर अधिक पाया जाता है। बलुआ
बलुआ पत्थर अधिक पाई जाती है। एक लाइन में सवाल कि विंध्यन क्रम की चट्टान में क्या पाई जाती है? विंध्यन मतलब बलुआ पत्थर पाई जाती है। इस चट्टान में परतदार होती है। जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है यह परतदार चट्टान होती है। क्या होती है? परतदार क्रम की चट्टान पाई जाती है। अर्थात एक लाइन में इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? परतदार चट्टान पाई जाती है। विंध्यन श्रेणी का ही पूर्वी भाग, विंध्यन श्रेणी का ही पूर्वी भाग जो है वह हमारा झारखंड का जो पारसनाथ शिखर है, जो झारखंड का जो पारसनाथ शिखर है वह किसका पूर्वांचल भाग है? विंध्यन श्रेणी का ही पूर्वांचल भाग है। कौन सा श्रेणी? पारसनाथ। पारसनाथ जो श्रेणी है ये क्या है? इसी श्रेणी का पूर्वांचल भाग है। अब यहाँ पारसनाथ श्रेणी आया तो इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। पारसनाथ जो श्रेणी है वो झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, इसका ऊंचाई 1365 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। विंध्यन क्रम की चट्टान एक बार ने फिर से रिवीजन करते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टान क्या होती है? या कुडुप क्रम की चट्टान क्या अपरदन से निर्माण हुआ है या झारखंड के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? अर्थात मान करके ले ले तो गढ़वा जिला में इसकी बहुलता पाई जाती है। इस क्रम की चट्टान में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अधिक पाया जाता है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इस क्रम में क्या पाई जाती है? चूना क्रम की चट्टान और बलुआ क्रम की चट्टान अधिक पाई जाती है। फिर क्या बोले, इस क्रम की चट्टान जो होता है या परतदार चट्टान होता है। क्या होता है? परतदार चट्टान होता है। इसी क्रम का जो है विंध्याचल क्रम के ही श्रेणी जो पूर्वांचल भाग है उस श्रेणी का नाम क्या है? पारसनाथ श्रेणी। पारसनाथ श्रेणी क्या है? वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम लोग क्या देख लिए, अबर क्या देखेंगे? गोंडवाना क्रम की चट्टान को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीरियल से देखते आ रहे हैं। आर्कियन को समझे, धरवाड को समझे, कुडुप को समझे। कुडुप को इसलिए नहीं समझे क्योंकि झारखंड में कुडुप क्रम की श्रेणी पाई नहीं जाती। विंध्याचल को भी बारीकी से समझे। अगला जो क्रम की चट्टान है वह गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो हम लोग क्या समझेंगे? अगला गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना की चट्टान। चलिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान को हम लोग समझते हैं। तो जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है या झारखंड का दामोदर नदी घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। एक लाइन का सवाल, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टान सबसे अधिक किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जिन जिन क्षेत्र में दामोदर नदी बह रही है, जिन जिन क्षेत्र में सोन नदी बह रही है, उन क्षेत्र में कौन क्रम की चट्टान पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। अब जानते हैं कि जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान है तो गोंडवाना क्रम, यहाँ पे अब मेरा दो वर्ड आ गया है। गोंडवाना जैसे पृथ्वी है तो ये मेरा होता था पेंजिया और एक था पेंथालासा। तो जब पेंजिया और पेंथालासा टूटा तो ये दो भागों में टूट गया। एक का नाम था गोंडवाना और एक का नाम था आर्कियन। ठीक है, तो गोंडवाना लाइन ही क्या है? आगे चल करके मेरा गोंडवाना क्रम की चट्टान बना। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसमें कोयला की बहुलता पाई जाती है। कोयला की बहुलता, इसमें क्या पाई जाती है? अधिक कोयला की बहुलता मात्रा में पाई जाती है। कोई दिक्कत? इसलिए झारखंड में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? कोयला
पाई जाती, लोहा भी पाई जाती है। तो झारखंड में जिन जिन क्षेत्र में दामोदर नदी और सोन नदी बह रही है, तो अब ध्यान दिए होंगे कि कोयला की बहुलता क्या है, उसमें अधिक पाई जाती है। यहां तक को समझने का दिक्कत। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला जो चट्टान है, वो अगला क्रम की जो चट्टान है मेरा, वह क्रम का चट्टान क्या, आप लोग अपना नाम बताइए जल्दी। वह राजमहल का दक्कन, राजमहल का दक्कन ट्रैप। अब यहां दक्कन ट्रैप आया, तो दक्कन ट्रैप, यहाँ राजमहल क्या है, झारखंड का पूर्वांचल भागों में राजमहल का क्षेत्र है, खास करके साहेबगंज हो गया, जैसे साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, गढ़वा, उधर पलामू क्षेत्र में, साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया, जमताड़ा हो गया, उस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी पाई जाती है। तो यहाँ दक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा सा कहानी समझने का प्रयास करेंगे कि दक्कन ट्रैप था क्या। तो जैसे जिसमें पृथ्वी के, जैसे क्या बोला, जो मेरा उत्तरांचल मतलब उत्तरी भारत है, क्या है मेरा उत्तर का भारत अर्थात हिमालय, और यहाँ पे जो मेरा था दक्कन ट्रैप, क्या था ये ये मेरा क्या था, प्रायद्वीपीय भारत था। क्या था, प्रायद्वीपीय भारत था। जब प्रायद्वीपीय भारत अपनी गति धीरे धीरे उत्तर की जब जा रही थी, कहाँ जा रही थी, उत्तर की ओर अपनी दिशा बढ़ा रही थी, तो उस परिस्थिति में मुंबई में जगह का नाम है मुंबई हाईवे, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखीय दरार आया। ज्वालामुखीय जब दरार आया तो उस क्षेत्र में क्या हो गया, पूरा ज्वालामुखी से लेयर बिछ गया, उसी क्षेत्र में क्या नाम क्या पड़ा, दक्कन ट्रैप पड़ा। क्या पड़ा, दक्कन ट्रैप पड़ा। यही जो दक्कन ट्रैप का जो है वह पूर्वांचल भाग थोड़ा थोड़ा, जैसे आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, जैसे घर है तो आप लोग मसाला तो सबको जानते होंगे, मसाला छोड़िए कुछ भी सामान है, तो जैसे माथा से पटक रहे हैं तो जिस स्थान पे जमा कर रहे हैं वहां तो ऊंचाई बढ़ते जाएगी। जैसे कुछ हम यहाँ से सपोज ला कि मसाला है मेरे माथा में, और मसाला कढ़ाई से हम पटक रहे हैं, ठीक है, कढ़ाई से पटक रहे हैं, तो जिस स्थान पे पटक रहे हैं, जिस स्थान पे पटक रहे हैं वहां तो लेयर क्या हो रही है, मतलब ऊंचाई होते जा रही है, लेकिन वह चौड़ा भी तो होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा। तो वही दक्कन ट्रैप का ही पूर्वांचल भाग मतलब कहाँ तक आ गया था, झारखंड का क्षेत्र के राजमहल के क्षेत्र में आ गया था। जैसे फुदका, जैसे कुछ छिटने तो छिटक करके आगे बढ़ जाता है ना, तो वही छिटक करके कौन आया था, राजमहल में दक्कन ट्रैप आया था। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं राजमहल का दक्कन ट्रैप के बारे में कुछ कहानियां, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। ये तो हम लोग समझे अभी। चलिए, राजमहल का जो क्षेत्र में, इसको कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत के राजमहल के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है, राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, राजमहल का दक्कन ट्रैप का नाम पड़ा।